भारत में ब्रिटिश राज्य कार्ल मार्क्स की दृष्टि में भारत में ब्रिटिश राज्य के संबंध में विप्लवी कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि हिंदुस्तान एशियाई विस्तार का इटली है। अल्पस पर्वतों के स्थान पर वहां हिमालय, लोम्बार्डी के मैदानों के स्थान पर बंगाल के मैदान, एविनाइंस के स्थान पर दक्कन और सिसिली के द्वीप के स्थान पर लंका है। भूमि की उपज में भी वैसी संपन्नता तथा विविधता है। राजनीतिक विन्यास में भी वैसी ही विच्छिन्नता है। इटली में समय समय पर विजेताओं की तलवारों के नीचे ही भिन्न भिन्न जन समूह एकत्र होते रहे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जब हिंदुस्तान पर मुसलमानों या मुगलों या अंग्रेजों का दबाव ना होता, वह भी उतने ही स्वतंत्र परस्पर विरोधी राज्यों में बट जाता रहा जितने कि उसमें नगर यहाँ तक कि गांव थे। पर सामाजिक दृष्टि से हिंदुस्तान इटली नहीं बल्कि पूर्व का आयरलैंड है। इटली और आयरलैंड की स्थितियों के विचित्र मिश्रण का विलासिता के संसार और क्लेश के संसार के इस अनोखे मेल का पूर्वाभास हमें हिंदुस्तान की प्राचीन धार्मिक परंपराओं से ही मिल जाता है। यह धर्म एक साथ ही अत्यधिक इंद्रियता और आत्मपीड़क तपस्या का धर्म है। उसमें लिंगम भी हैं और जगन्नाथ भी, साधु भी हैं और दासी भी। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जो हिंदुस्तान के किसी स्वर्ण युग के विकास में विश्वास रखते हैं, लेकिन अपने मत के समर्थन में मैं सर चार्ल्स वुड की तरह कुली खां के समय का हवाला भी नहीं दूंगा। परंतु मिसाल के तौर पर आप औरंगजेब के ज़माने को या उस ज़माने को लीजिए जब मुगल उत्तर में और पुर्तगाली दक्षिण आए थे, या आप उस काल को लीजिए जब मुसलमानों के हमले हो रहे थे और दक्षिण में भारत के हेप्टार्की मतलब 7 राजाओं का शासन या फिर सामंती विभाजन कायम थी। या यदि आप चाहें तो उससे भी पुराने जमाने की कल्पना कीजिए और स्वयं ब्राह्मणों के पौराणिक कालक्रम को लीजिए जिसमें हिंदुस्तान में दुख देने का आरंभ ईसाइयों के मतानुसार जगत सृष्टि के आरंभ से ही बहुत पहले से ही बताया गया है। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान पर जो मुसीबत अंग्रेजों ने डाली है वह उन सब मुसीबतों से बुनियादी तौर पर भिन्न और अत्यधिक तीव्र थी जो हिंदुस्तान ने पहले उठाई थी। यहाँ मेरा इशारा यूरोपीय तानाशाही की ओर नहीं है जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एशियाई तानाशाही के ऊपर स्थापित किया और जिसने एशियाई तानाशाही के साथ मिलकर ऐसा भयानक दैत्य पैदा किया जो सालसेट के मंदिरों में स्थित अलौकिक राक्षसों की मूर्ति से भी अधिक भयानक था। तानाशाहियों का मिलना ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का कोई अनूठा गुण नहीं बल्कि केवल हॉलैंड की पद्धति की नकल है। यहाँ तक कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काम का वर्णन करने के लिए जावा के अंग्रेज गवर्नर सर स्टैफर्ड रैपलस के शब्दों को ज्यों को त्यों दोहरा देना ही काफी होगा जो उन्होंने हॉलैंड की पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखे थे। हॉलैंड की कंपनी केवल लाभ की भावना से प्रेरित थी, अपनी प्रजा का उतना भी ध्यान नहीं रखती थी जितना कि पहले कोई वेस्ट इंडियन बागवान मालिक अपनी भूमि पर काम करने वाले दासों का रखता था, क्योंकि बागान के मालिक को कम से कम मानव खरीदने के लिए पैसे देने पड़े थे जो कंपनी को नहीं देने पड़े थे। इस तरह यह कंपनी तानाशाही के तमाम साधनों द्वारा लोगों से उनकी आखिरी कौड़ी तक वसूल लेती थी, उनकी श्रम शक्ति की अंतिम बूंद तक चूस लेती थी और इस प्रकार
एक स्वेच्छाचारी और अर्धबर्बर सरकार को राजनीतिज्ञों की सारी सदी हुई चालाकियों और व्यापारियों की सम्मत सर्वग्राही स्वार्थ लिप्सा के साथ जोड़कर उनसे देश को पहुंचाती गई बुराइयों की ओर भी बढ़ाया। हिंदुस्तान में हुए सभी गृह युद्ध, उस पर हुए सारे आक्रमण और वहां घटित सारे राज परिवर्तन, उसकी अनेक अभिजातियां, समस्त दुर्भिक्ष एक के बाद एक चाहे कितने ही जटिल, वेगवान और विनाशकारी क्यों न जान पड़ते हों, उनके प्रभाव गहरे न होकर मात्र सतही रहे। परंतु इंग्लैंड ने तो भारतीय समाज का सारा ढांचा तोड़ डाला और उसके नव निर्माण का कोई लक्षण अभी तक नजर नहीं आते। इस भ्रांति, एक तरफ तो भारतीय जनता की पुरानी दुनिया खो गई और दूसरी तरफ नई दुनिया मिली नहीं, जिससे उसकी वर्तमान दुखपूर्ण स्थिति और भी करुण हो जाती है और ब्रिटिश शासन के नीचे भारत अपनी सभी प्राचीन परंपराओं, अपने समूचे पिछले इतिहास से कट जाता है। विप्लवी कार्ल मार्क्स के उपरोक्त लंबे उद्धरण से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नीति प्रतिक्रियावादी, शोषक शासक वर्गीय साम्राज्यवादी नीति थी, जिसने भारत में केवल विनाश और ध्वंस का पीड़ादायक तांडव नृत्य न किया, न कि नवनिर्माण के कार्य, और अगर कहीं किया भी तो वह भी जहां उसका साम्राज्यवादी औपनिवेशिक नीति के लिए ऐसा करना आवश्यक और लाभदायक था। और ऐसे ही प्रतिक्रियावादी कार्यों को स्टालिनवादी कम्युनिस्टों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रगतिशील भूमिका मानी है।